कैसा? जब एक पेशेंट एंटर होता है तो कंपाउंडर से लेके डॉक्टर उसको ऊपर से नीचे तक देख के जायजा लगा लेता है। इधर जेब में कितने पैसे? ये चेहरे पे लिखा होता है वैसे? नहीं, डॉक्टर को पता होता है। जैसे कि नौकरी का मतलब है कि नौकर, यानी कि आप चाहते हैं कि गुलामी आपको पसंद नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। वाह जबरदस्त। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके घर, कभी दर खुदर। किन के घर मतलब? आप इशारे कर रहे हैं ना, तो हम इसलिए परेशान। दर खुदर, गम आशिकी। वो परेशान हो गया, वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में कुछ होगा। यही शेर दोबारा इरशाद जी चले। आप बताइए। रॉकेट स्लैम मशीन का जी जी बोले जब प्लीज। हम ये है कि जब छोटे छोटे होते थे, कितने आप हाथ का इशारा नहीं, आप थोड़ा सा और कर लेते ऊपर लाते थे। ठीक है, थैंक यू जी बोले। तो हम देखते थे जाहिर पैसे लेके इलाज करूंगी। मतलब कोई वैसे ही क्या देता है यार, कोई वैसे ही क्या देता है कि चल फ्री करूंगे यार। ये दो स्टूडेंट भाई मौजूद हैं, तुम बस सुनाई ना। अब आपके लिए एक इनाम है, छोटा सा गिफ्ट है रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। कोई शेर सुनाए सर। आप सबकी नजर, नौजवानों की नजर शेर, जी जी प्लीज। जो कोई भी काम करने से पहले घबराते हैं, जबरदस्त। तो उनके अंदर एक शेर है कि रख तू हौसला कि वो दिन भी आएगा, वाह जबरदस्त। रख तू हौसला कि वो दिन भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ते तेरी आस ते अंजम जींदा है एको यार सहारा तुम्हें, आज मौसम इंदा सोना है जिਵੇਂ 16 साल ਦਾ तुम्हें। वालेकुम, कैसे हैं जी आप? कोई शेर आता है? कोई भी अच्छा सा शेर आता है? जी जी Rabandi waje wasu rishar jola lazuna जबरदस्त। रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से, हमारी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है जी आपके लिए। क्या कहेंगे रॉकेट सिलाई मशीन के लिए? जबरदस्त माशा। थैंक यू वेरी वेरी मच। और कोई बात करना चाहेगा? शेर तो नहीं आता, क्या आता है? आप जोड़ा आता है कभी कभी, अगर शेर नहीं आता तो क्या आता है? चले भाई सुना देता हूँ। मैं ये सुनाए ना जी, तो कोई शेर ही होता है ना यार, किधर होते हो आप? चले सुनाए। छल्ला मेरा जी डोला, ओए छल्ला मेरा जी डोला, चिट्टे कपड़े पाए होए नी, वे तेरे नाल जड़े फिर दे असां सारे अजमाए होए नी। वाह जबरदस्त, अंतरराष्ट्रीय जबरदस्त जबरदस्त गिफ्ट है जी, ये लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रॉकेट स्लैम मशीन का जी जी बोले जब प्लीज। हम ये है कि जब छोटे छोटे होते थे, कितने आप हाथ का इशारा नहीं, आप थोड़ा सा और कर लेते ऊपर लाते थे। ठीक है, थैंक यू जी बोले। तो हम देखते थे घर में स्लैम मशीन पड़ी होती थी, उनके ऊपर वो रॉकेट स्लैम मशीन का जो लोगो लगा होता था। जबरदस्त। तो उस वक्त हमें समझ नहीं थी, हमारी जो माएँ हैं, जो हमारी वो उसको चलाती थी, ठीक है, कपड़े वगैरह सिलाई करती थी। और जब हम बड़े हुए ना अभी, हमने उसके ऊपर वो देखा, क्या नाम है उसका, वो सिलाई मशीन जो लोगो लगा होता था। अभी आज अब जब हमने बड़े होकर उसको देखा तो हमें पता चला कि ये कितना पुराना ब्रांड है, ठीक है। जबरदस्त, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खाला के घर में भी रॉकेट सिलाई मशीन थी। आप बड़े शरीफ आदमी हो, आपने देखा और आप अभी तक आप याद रख रहे हैं। हमारे खाला का बेटा था, चर्च वगैरह पीता था, वालिदैन उससे बड़ा मना करते थे कि कोई काम शम किया कर, वो नहीं करता था। तो उसने भी रॉकेट सिलाई मशीन देखी और उसने उठाई, बेच दी। और जब घर वालों ने पूछा कि रॉकेट सिलाई मशीन किधर गई, चर्च की कमी थी, वो बेच दी है, और पैसों की जरूरत थी, बेच के खा पी लिया। जबरदस्त हो गया जी। और कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके घर, कभी दर खुदर। किन के घर मतलब? आप इशारे कर रहे हैं ना, तो हम इसलिए परेशान। दर खुदर, गम आशिकी। वो परेशान हो गया, वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में कुछ होगा। यही शेर दोबारा इरशाद जी चले। हाथ हमने परफेक्ट हिलाने हैं, देख लो इल्जाम नहीं लगा। हाथ हिलाऊंगे। अच्छा चले, बताएं बुलाएं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर खुदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। जबरदस्त जबरदस्त। अब हाथ नहीं लाया, मैंने कहा यार इल्जाम लगा रहे कभी। जी जी नाज़रीन, और कोई शेर वगैरह सुनाना चाहेगा तो इनाम है। ये दो स्टूडेंट भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, कहाँ आए हैं आप? कहाँ आए हैं, विजिट करने आए हैं? बस घूमने फिरने शेर व शायरी से लगाव है था या किसी दौर? लगाओ तो था, पर बस सुनाई ना। अब आपके लिए एक इनाम है, छोटा सा गिफ्ट है रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। कोई शेर सुनाए सर। आप सबकी नजर, नौजवानों की नजर शेर, जी जी प्लीज। जो कोई भी काम करने से पहले घबराते हैं, जबरदस्त। तो उनके अंदर एक शेर है कि रख तू हौसला कि वो दिन भी आएगा, वाह जबरदस्त। रख तू हौसला कि वो दिन भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के रुक न जाना ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे यहाँ मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। वाह जबरदस्त जबरदस्त। आप कभी कोई दिल टूटा कभी?
जी सर जी जी, थोड़ा सा करीब हो जाए ये। जी जी मैं सराइकी में सुनाना चाहूंगा। जी जी प्लीज। हाँ, मैंने ये खुद लिखा हुआ, मैं एक शायर हूँ बिल्कुल। जबरदस्त, वाह वाह वाह, ये ना ढोल तेरे में गम देखा मेरे जिगर दा टुकड़ा तू है, जबरदस्त। ना ढोल तेरे में गम देखा मेरे जिगर दा टुकड़ा तू है, लखा कोशिश करा तैको भुलाण दिया ना ज़हन तू लांदा तू है, ते तेरी आस ते अंजम जींदा है हिको यार सहारा तू है, आज मौसम इंदा सोना है जिवें 16 साल दा तू है। वाह जबरदस्त, बड़े पुराने आशिक और जबरदस्त शायरी। सर चोट लगी है दिल पे? सर बस ये चोट तो नहीं लगी, हाँ। वैसे मेरा शौक है शेर व शायरी। नहीं चोट नहीं लगी, लगने वाली तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं लगी। इश्क किया है? नहीं ये तो नहीं कह सकते कि सेहत बता रही है किया। सेहत मेरी वैसे भी ऐसी तरह किया अच्छा पहले। इश्क नहीं किया, प्यार किया? नहीं प्यार भी नहीं किया, मोहब्बत? ये चीजें नहीं करते हम। अच्छा इसकी कैटेगरीज होती है ना, जी, जी। मतलब यार ये आप कैसे कह रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत नहीं होता है ये तो। बंदा को अक्सर कोई लोग सियासी बयान देते हैं कि हाँ वो प्यार है, वालिदैन से बड़ा प्यार है, मेरा एक भाई है उससे मुझे बड़ा प्यार जी, है, जी। तो किसी न किसी के साथ होगा या इश्क विदाउट इश्क है आप? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जबरदस्त हो गया। और माँ बाप की ख्वाहिश पर जो घर में आएगी वो कोई नजर में है जिनसे आपने प्यार किया हो थोड़ा बहुत? जी इंशाल्लाह देखिए पहले तो अपना जो फोकस है वो कैरियर पर है। अच्छा। इंशाल्लाह जब कैरियर बन जाएगा तो वो खुद ब खुद ही आ जाएगा। जबरदस्त हो गया, बंदा सियासी है और माशाल्लाह एजुकेटेड भी है, तो सवालात के जवाबात बड़े जबरदस्त करके दिए। जी बहुत अच्छी शायरी करते हैं दोनों भाई, इसीलिए तो दोस्त हैं। आप अक्सर जानते हैं कि सब्जी वाला दोस्त होता है, गड्डी वाले का गड्डी दोस्त होता है, और गरीब आदमी का कोई भी दोस्त नहीं होता। ये दोनों बड़े लैंडलॉर्ड ने, तो इस करके ये दो अच्छे शायर भी है, इसलिए बहुत क्लोज दोस्त हैं। इनके लिए दो छोटे छोटे गिफ्ट हैं। सर ये आप चूंकि पढ़े लिखे बंदे हैं, ये 25,000 किलोमीटर लिखता है, ठीक है, तो आपकी शायरी में भी काम आएगा। जी इंशाल्लाह आएगा काम आएगा। ये रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सर बस देखें यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप नौजवानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि खासकर नौजवान जो बेरोजगार है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, अपना कैरियर बनाए। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट आजकल जो लोग चक्कर में पड़े हुए, आप जैसा आप मुझसे पूछ लेते हैं कि जी, इश्क जी। मशूकी आशिकी, ये चलता रहता है साथ साथ, लेकिन ये देखिए अपना जो फोकस जो आपका होना चाहिए ना वो आपके ड्रीम्स पर होना चाहिए, आपके वालिदैन के आपका ड्रीम्स। ख्वाब क्या है? जी मेरा जो ख्वाब है इंशाल्लाह मैं भी जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ। बहुत बड़े बिजनेसमैन। एंड यू सर आपका ख्वाब क्या है? इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं भी इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ और बहुत से लोगों के लिए रोजगार। बिजनेस क्या करेंगे? सब्जी की रेडी लगाएंगे या क्या मतलब करना चाहेंगे, क्या बिजनेस करना चाहेंगे? नहीं मैं दरअसल एक इदारे में काम करता हूँ। जबरदस्त। वो ऐसे इदारा है कि हालांकि हम हर जगह पे काम करते हैं पर उधर हम नौकर होते हैं। जैसे कि नौकरी का मतलब है कि नौकर, यानी कि आप चाहते हैं कि गुलामी आपको पसंद नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। वाह जबरदस्त। जी नाजरीन, फरहाद खान को इजाजत दीजिए। रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से था, छोटे छोटे इनामात होते हैं, पब्लिक में बांटते हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक। बहुत अच्छी बातें की है सर, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लामा इकबाल पार्क में, और मेरे साथ ये मेरे भाई मौजूद हैं। इससे आप क्या वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या ऑफिशियल कोई जो काम कर रहे हैं? वैसे ही वॉकिंग। जबरदस्त हो गया। आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी नहीं, किसी पार्क में। अच्छा ये बताएं, रॉकेट सिलाई मशीन का हमारा ब्रांड इंटरव्यू होता है और छोटे छोटे इनामात होते हैं, तो एक्स्ट्रा टैलेंट है? कोई शेर व शायरी का शौक है, कोई गानों का शौक हो आप? सिंगिंग का थोड़ा बहुत है लेकिन वाह जबरदस्त, हमें सिंगर मिल गई। चलें जी, थोड़ा सा ये और सुनाएं जी, कौन सा गाना आपको अच्छा लगा? अगर सिंगिंग का शौक होता है तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म है। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना, तो मुझसे फिर न रूठना, कभी कहीं न छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा, हसरतें बार 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 यार की करो, ख्वाहिशें बार 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 यार की करो। वाह जबरदस्त। अक्सर होते हैं ना आपको स्ट्रीट सिंगर, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा आवाज है, तो आप आगे भी काम करना चाह रही हैं। बहुत अच्छी आवाज है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप प्रोफेशनली आप अच्छी सिंगर बन सकती हैं। नहीं आगे ये आपको किसी ने बताया नहीं? आगे इरादा है कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं। घर वालों की इजाजत नहीं है? नहीं, घर वालों की तरफ से फुल परमिशन है, लेकिन खुद का ऐसा कोई इरादा नहीं। खुद आपको अच्छा फ्यूचर नहीं नजर आता पाकिस्तान में? सिंगिंग में अच्छा फ्यूचर है, अच्छा डॉक्टर बन रही है, तो इसीलिए इसी को साथ। अच्छा ये मैंने कहा शायद वैसे पहना हुआ है, कहीं से लेके सर्दी लग रही थी तो किसी को कहा हो कि भाई ये कोट कितने का है, तो आप आधी डॉक्टर हैं या फुल डॉक्टर बन चुकी है? अभी 3 सिस्टर रहती है। 3 रहते हैं, तो कितने लगेंगे? नहीं, 1.5 साल लगेगा। वाह 1.5 साल बाद आप डॉक्टर होंगी। पैसे लेके इलाज करेंगी या फ्री? जाहिर है पैसे लेके इलाज करूंगी। मतलब कोई वैसे ही कह देता है यार, कोई वैसे ही कह देता है कि चल यार फ्री करूंगे यार,
कैसे लोग हैं? फ्री आजकल कौन करता है, फ्री में डिग्री नहीं मिल रही है तो फिर हम अच्छा, ये जिस तरीके से आपको लूटा है लोगों ने, आपको डॉक्टर बनने जा रही है, तो इस तरह फिर ये बदला आप गरीब आवाम से ही लेंगे या इनको माफ कर देंगे? नहीं गरीब आवाम से क्यों, मेरा आवाम भी डॉक्टर के पास आती है। अच्छा, अगर गरीब आदमी कोई ऐसे आ जाए जिनको फीस, जिनके पास फीस के पैसे ना हो, तो आप फ्री नहीं इलाज करेंगे उसका? वो देखा जा सकता है सिचुएशन पे। पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसके घर तक बंदे भेजेंगी कि इसके पास अगर जो कुछ बर्तन है वो ले आओ, तो वो फीस में शामिल कर देंगे ऐसा? जब एक पेशेंट एंटर होता है तो कंपाउंडर से लेके डॉक्टर उसको ऊपर से नीचे तक देख के जायजा लगा लेता है। इधर जेब में कितने पैसे? ये चेहरे पे लिखा होता है वैसे? नहीं, डॉक्टर को पता होता है। और डॉक्टर को, अच्छा डॉक्टर को बाहर का, अंदर का तो पता है कि जिस्मानी, तो बाहर का भी पता होता है कि ये इसके जेब में कितने पैसे होंगे? डॉक्टर ट्रीटमेंट पहले कहाँ से स्टार्ट करता है? वो जेब से? नहीं, वो उनसे कम्युनिकेशन करके ही इनसे स्टार्ट करता है, और अक्सर हम लोगों से बात करके इनका जायजा लेते हैं। वाह, जबरदस्त जी, हमारा रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, ये आपको डॉक्टर बनने में मदद देगा, और फिर उसके बाद आपको कम से कम गाड़ी की भी जरूरत होगी डेफिनेटली, तो हम आपको रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से ये की चैन दे रहे हैं, जिसके लिए आपको गाड़ी खरीदनी होगी। हाँ भाई, आप तो गाने गाते भी हो, तो गाना जरा सुनाओ। मुझे तो गाना आता है। थोड़ा सा सुना दो यार, कुछ 2 बोल सुना दो। गाना तो नहीं आता। हाँ, शेर सुना दो, आती है छोटी। सुना दो गजल। हम ना होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कवल कौन कहता। वाह, यही है खुदा का करिश्मा, वरना पत्थर की दीवारों को ताजमहल कौन कहता। वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये जो गाने में आपने बोल पढ़े हैं, ये किसके लिए पढ़े थे? हाँ, किसी के लिए अच्छा, वैसे फ्लो में या कोई स्पेसिफिक कोई बंदा है कि जिसके लिए पढ़े गए? मैं 2 दिन नीचे गाना वैसे ही गा रही थी। वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारा ये आज का शो है, गिफ्ट शो रॉकेट सिलाई मशीन की तरफ से। फरहाद खान को इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।